Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the official language. ऑफिशियल लैंग्वेज तय करने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां निर्माण हो गई और इन परिस्थितियों से भारत कैसे गुजरा और फाइनली ये ऑफिशियल लैंग्वेज का चक्कर कैसे ख़त्म हो गया, ये हम इस वीडियो में देखने वाले। ये ऑफिशियल लैंग्वेज पोस्ट इंडिपेंडेंस सीरीज़ में आता है, जो कि पेपर 1 मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड में चलते हैं। जब ब्रिटिश राज करते थे, उनको लैंग्वेज की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो वो कम्युनिकेट वो इंग्लिश में करते थे। जैसे भारतीय मल्टीलिंगुअल है, तो इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ थी कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रखें। तो इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है और जर्मनी में जर्मन बोली जाती है। वैसे इंडिया के लिए कौन सी लैंग्वेज तय करना ये तय नहीं हो रहा था, क्योंकि ये इंडिया मल्टीलिंगुअल है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कांग्रेस का स्टैंड ये था कि हमारा मल्टीलिंगुअल कंट्री है और ये मल्टीलिंगुअल होने के बावजूद वी बिलीव इन प्रमोटिंग डिफरेंट लैंग्वेज विदाउट हार्मिंग देयर कल्चर। ऐसे कांग्रेस का स्टैंड था। और महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा था कि इफ़ यू वांट टू प्रमोट आवर लैंग्वेज इट कांट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। महात्मा गांधी जी ने भी यही बोला था। पर इंग्लिश होने से क्या फ़ायदा है? तो इंग्लिश का यह एडवांटेज था कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ किया जा सकता था, डिप्लोमेसी के लिए यूज़ किया जाता था और लिटरेचर भी बहुत सारे इसमें हम देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश रखना या नहीं, इस पे अभी फैसला होना बाकी था। तो अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमें लैंग्वेज की इतनी ज़रूरत महसूस हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एक लैंग्वेज चाहिए, सेंटर और स्टेट की कम्युनिकेशन के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। इसमें से दो लैंग्वेज उभर के आई, जो कि एक हिंदुस्तानी और दूसरा एक हिंदी। ऐसे दो लैंग्वेज उभर के आई। अब हिंदुस्तानी में उर्दू का भी समावेश है और पर्शियन लैंग्वेज का भी समावेश है। और ये हिंदुस्तानी ऐसी लैंग्वेज थी जो नॉन हिंदी एंड मुस्लिम को एक्सेप्ट थी। तो हिंदुस्तानी में क्या मतलब फेवर, तो ये पता चला कि नॉन हिंदी एंड मुस्लिम एक्सेप्टेड दी लैंग्वेज। ओके, इसमें मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तानी में कुछ खराबी नहीं थी। तो क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उर्दू विल बी हिज ऑफिशियल लैंग्वेज। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी? उर्दू होगी, क्योंकि ये मुस्लिम लैंग्वेज है। तो इसका असर ये हुआ कि हिंदुस्तान में ऑपोजिशन स्टार्ट हो गया कि हम हिंदुस्तानी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें उर्दू वर्ड्स है। इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने, जो राइट विंग कांग्रेस के आदमी थे, जिनको ये नेहरू के विरोधी थे, जिनको कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनना था, इन्होंने बहुत ज़ोर से इसका विरोध कर दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हिंदी पे आते हैं। वी हैव टू डिवाइड हिंदुस्तान हिंदी। ओके, हिंदी में क्या हमारे फेवर में बातें जाती है, दैट हिंदी नोज टू एवरीवन। ओके, एंड मेजर सिटीज़ में कोलकाता, मुंबई हो या चेन्नई हो, हिंदी में बात किया जा सकता है एंड ऑल्सो इजीली अंडरस्टैंडेबल है लैंग्वेज। इसलिए हम हिंदी का चुनाव करते हैं, ऐसा फैसला होने जा रहा था। तो इसके आगे में कौन सी बातें जा रही थी? ये हिंदी ज़्यादातर प्रॉस्परस नहीं थी लैंग्वेज, और ना ही इसमें कोई लिटरेचर था जैसे इस हिंदी को हम समझ सके। एंड साउथ इंडियन लोग घबरा गए कि अब ये हिंदी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है तो हम पे नॉर्थ इंडिया वालों का डोमिनेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 343 पार्ट 17 में ये लिखा गया कि अलोंग विथ हिंदी इंग्लिश
along with Hindi, English will be our official language for 15 years, so that we will implement it in phase manner. हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, ये आर्टिकल 343 पार्ट 17 में बोला गया, जो कि 15 साल के लिए है। उसके बाद हम हिंदी को एज ए सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बोल देंगे या सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। कब? 15 ईयर्स के बाद। सो ये ऐसा क्यों डाला कि 15 ईयर्स के बाद ही हम इसको ये करेंगे? तो जो साउथ इंडिया के लीडर्स थे, उन्हें जब हिंदी आती थी, उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा कि हमें असिमिलेट होना होगा, हमें 15 साल का वक्त दीजिए ताकि हम हिंदी सीख सके और ये हमें कम्युनिकेशन या कौन सा भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो उसमें चलेगा। इसलिए ऐसा आर्टिकल 343 में बोल दिया कि हिंदी along with English will be official language for 15 years। उसके आगे हम बढ़ते तो इसमें भी लोगों को तकलीफ होने लगी। तो ये हिंदी स्पीकिंग वालों ने ये डिमांड कर दी कि जो तुमने आर्टिकल 343 में बात की है कि along with हिंदी इंग्लिश विल बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स एंड उसके बाद में हम हिंदी ही सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। तो ये बनाने का जो प्रोसेस है 15 साल के बाद होने वाला है, उसकी प्रोसेस आप अभी से ही चालू कर दो। सो इसमें तो नॉन हिंदी स्पीकिंग का हक बनता है कि वो एजिटेशन चालू कर दे। तो इसमें जनसंघ, दैट इज़ द प्रेजेंट डे बीजेपी एंड राम मनोहर लोहिया की जो पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ने हिंदू को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रमोट करना चालू कर दिया। पर उससे ये हुआ कि हालत और ख़राब हो गए नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, और एक तरह से ये नुकसान ही होने लगा। ओके, सो उसके बाद आता है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन कर दिया। सो इस ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ने ये बोल दिया कि हिंदी विल बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज एंड वी हैव टू रिप्लेस इंग्लिश लैंग्वेज। इसने तो सीधे सीधे यही बोल दिया कि हिंदी होनी चाहिए। तो अभी नॉन हिंदी स्पीकिंग वालों ने एजिटेशन चालू कर दिया। वेस्ट बंगाल में होने लगा, तमिलनाडु में होने लगा, सब तरफ अब ये हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनने का विरोध चालू हो गया। मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम देयर पोस्ट, सब एजिटेशन ही चालू कर दिया। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट के ऑर्डर के तहत हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम 1916 से हम ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ऐसा डिक्लेयर कर दिया, एंड इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखा गया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब 15 साल के लिए, 20 साल के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज 1960 से ही मानने लगेंगे और इंग्लिश विदाउट रिस्ट्रिक्शन आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा इस प्रेसिडेंट ऑर्डर में तय किया गया। और जो यूपीएससी का एग्ज़ाम रहता है उसमें क्वालिफाइंग हिंदी पेपर हम इसमें डाल देंगे। अभी हम ये क्वालिफाइंग पेपर मेंस में देते हैं इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज दैट इज़ दी हिंदी, हम अभी इस वक्त देते हैं। तो इसका हिस्ट्री यहाँ से है, देखो ये प्रेसिडेंट ऑर्डर में है इसका हिस्ट्री। सो कैबिनेट में से कोई लोग ने रिज़ाइन कर दिया, एजिटेशन फिर भी चालू हो गया, और इन लोगों को नॉन हिंदी स्पीकिंग को अपीज करने के लिए नेहरू ने ये बोल दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोज हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल्स। ओके, सो इसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट आ गया। इस एक्ट के तहत हिंदी पे जो रिस्ट्रिक्शन डाले गए थे वो भी निकाल दिया, और इस एक्ट में एक ऐसा बोल दिया कि इंग्लिश में भी कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी। See here, it says maybe English may be continue as official language apart from हिंदी। मे बी यानी ये ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट ठीक तरह से क्लियरली ये नहीं बता रहा कि इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी या नहीं, हिंदी
रहेगी तो रहेगी, पर इंग्लिश रहेगी या नहीं, नॉन नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल्स के लिए ये वर्ड का यूज़ किया कि इंग्लिश में बी कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो एजिटेशन तो होना लाजमी था कि ये गवर्नमेंट हमें क्लियर नहीं बोल रही कि इंग्लिश रहेगी या नहीं। सो इसके बाद में नेहरू की डेथ हो जाती है। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जो पीएम बनते हैं, उन्होंने तो हिंदी को ही प्रमोट देना चालू कर दिया। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्कुलेशन हिंदी में होने लगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रेनिंग भी हिंदी में होने लगे, और यूपीएससी भी हिंदी में कंडक्ट करने लगे। तो एजिटेशन तो होना ही था कि ये सब आप हिंदी में कर रहे हो तो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल कहा जाए। सो इसके लिए इसका एजिटेशन होना चालू हो गया। सो एजिटेशन के दौरान उन्होंने ये डिमांड कर दी कि टाइमलाइन जो दिया है आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट 1965 हिंदी विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश हम डू अवे कर देंगे, तो ये ड्रॉप कर दीजिए और इंग्लिश का भी टाइमलाइन निकाल दीजिए और एक अमेंडमेंट लाइए जिसे हमें ये क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हो रही है हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग के पीपल के लिए। सो इसमें तमिलनाडु की डीएमके पार्टी है, परियार की, जो इसके अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने ये तमिलनाडु डीएमके का हिस्ट्री ऐसा है कि उन्होंने एक अलग स्टेट की द्रविड़स्तान की मांग की थी, जो कि 4 स्टेट्स को मिल के आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु को मिल के ये 4 द्रविड़स्तान बनाने की साजिश रची थी। तो ये बाद में सक्सेस नहीं हुआ। ये तमिलनाडु डीएमके की एक हिस्ट्री है शॉर्ट में। सो इन्होंने बहुत एजिटेशन जोर से चालू कर दिया। किसके खिलाफ? लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ये बहुत ज़ोर से चालू हो गया। बाद में आगे चल के 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चालू हो जाता है। इसमें पूरे देश का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है लैंग्वेज के मुद्दे से, वॉर तक इसका अटेंशन जाता है। तो इसके बाद में पूरा इंडिया एक होल सपोर्ट करने लगता है अपने भारत को। कोई सब इंडिया के कोने कोने से लोग इंडिया पाकिस्तान वॉर को इंडिया को सपोर्ट करने लगे इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में। सो ये एजिटेशन, उसके बाद में इसका क्या फ़ायदा हुआ? जो पहले 1965 से पहले जो एजिटेशन हो रहे थे फुल फ्लेज मैनर में, वो अभी कम होने लगे। इतना नहीं हो रहे पर अब कम होने लगे। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी की सत्ता आ गई 1966 में, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु को विज़िट किया, वहाँ के लोगों का क्या मानना है, क्या ओपिनियन है, ये जान के लिया। और 1967 में 3 लैंग्वेज फार्मूला का उदय हो गया। अब ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या? देखो, 3 लैंग्वेज फार्मूला ने ये बोला है कि इंग्लिश विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विथ हिंदी विथ नो टाइम फ्रेम एंड नो रिस्ट्रिक्शन। दोनों लैंग्वेज के लिए कौन सा भी टाइम नहीं है और कौन सा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यूपीसी विल बी कंडक्टेड इन अदर लैंग्वेज ऑल्सो, जो अभी चल रहा है कि यूपीसी हम कौन से भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। एंड फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल एंड हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए डिवाइडेशन कर दिया कि नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए दे कैन टीच इन हिंदी, इंग्लिश एंड एनी अदर मदर टंग, दैट इज़ तमिल फॉर तमिल में तमिलनाडु में सिखाया जा सकता है। ऐसा इस 3 लैंग्वेज फार्मूला में बोल दिया। क्या है 3 लैंग्वेज फार्मूला? दैट यू कैन टीच इन हिंदी, इंग्लिश एंड एनी अदर मदर टंग, मतलब तमिलनाडु में तमिल सिखाई जा सकती है। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए बोला गया है। ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए क्या बोला गया है? दैट यू कैन टीच इन हिंदी, इंग्लिश एंड एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, दैट इज you can teach in regional language in Tamil also, Telugu also, पंजाबी also। सो ये कंफ्यूज मत होना कि नॉन हिंदी स्पीकिंग के लिए
हिंदी, इंग्लिश एंड उनके मदर टंग में है। और हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए हिंदी, इंग्लिश एंड अदर रीजनल लैंग्वेज दैट इज़ तमिल और तेलुगु और पंजाबी किस में भी आप सिखा सकते हैं। ऐसा इस 3 लैंग्वेज फार्मूला से ये पूरा किस्सा सुलझ गया है। सो ये थी पूरी कहानी, और कैसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए इतने कष्ट से गुजरे हैं इसमें देखा गया है। तो आपका ये टॉपिक तो क्लियर हो गया, आपका ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कुछ बताइए, या फिर आज़ादी के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज तय होना बहुत कठिन था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, थैंक यू।